सेहत के एतबार से गोश्त एक बेहतरीन ग़िज़ा है जो इस सूरत में फ़ायदेमंद साबित होती है जब उसे मुनासिब तरीके से पकाया जाए और फिर एतदाल के साथ खाया जाए। एक वक्त में ज़ायद मिकदार में ख़ास तौर पर तला हुआ गोश्त खाने से इज्तिनाब बरतें कि यह सेहत के लिए मुज़िर साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर मैदे की खराबी का बाइस बन सकता है। तेज़ाबियत की शिकायत भी हो सकती है। गोश्त को हमेशा सीन कर या उबाल कर खाना ज़्यादा मुफीद है। कुर्बानी के गोश्त को गलाने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल न करें कि ताज़ा होने की वजह से सिर्फ आधे घंटे में गिल जाता है। इसी तरह ताज़ा गोश्त कम घी या तेल में पकाया जाए क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर चिकनाई पाई जाती है। ज़्यादा घी या तेल में पकाने से चिकनाई की मिकदार बढ़ जाती है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। अलबत्ता गोश्त में लगी हुई थोड़ी बहुत चिकनाई का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन इस सूरत में पैदल चलने को मामूल बना लिया जाए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कुर्बानी के बाद गोश्त जल्द अज जल्द साफ़ और महफूज कर लेना चाहिए। दरअसल गोश्त दीगर खाने की अशिया की निस्बत जल्द ख़राब हो जाता है। गोश्त को तवील अरसे तक ज़ायद मिकदार में फ़रीज़ न करें ताकि उसकी कुदरती ग़िज़ायत ज़ाय न हो। एक बालिग़ फ़र्द के लिए दिन भर में आधा पाव गोश्त खाना भी काफ़ी रहता है। चूँकि गोश्त में पानी 10-75% पाया जाता है और जरासीम गोश्त के पानी में तेज़ी से परवरिश पाते हैं, इसलिए गोश्त को महफूज करने के लिए इसमें शामिल कुदरती पानी ख़त्म करना अज़हद ज़रूरी है। इस मकसद के लिए गोश्त को धूप में सिखाया जा सकता है। ताहम धूप में रखने से कबल अगर इसमें नमक या लीमू का सिरका छिड़क लिया जाए तो तेज़ाबियत से ही खुश्क हो जाएगा और जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा गोश्त जो नमक का सिरका छिड़क कर सिखाया गया हो फौलाद की कमी के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। गोश्त में लीमू का रस, नमक और सिरका लगाकर गर्ल कर ले, जल्द ख़राब नहीं होगा। गोश्त साफ़ करके लीमू और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें, फिर गाढ़ घोल कर गोश्त पर डाल दें और तेज़ धूप में सिखा लें। ये गोश्त फ्रीज के बगैर काफ़ी दिनों तक ज़ख़ीरा किया जा सकता है, ख़राब नहीं होगा। अगर कुर्बानी के गोश्त को सही तरह महफूज न किया जाए तो इसमें जरासीम अफजाइश पजीर हो जाते हैं। गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग के बायस बार बार फ्रीज या फ्रीज़र बंद होने से गोश्त की कीमियाई हालत तब्दील हो जाती है। लिहाजा कोशिश करें कि गोश्त जितना जल्दी हो सके इस्तेमाल में लाएं। फ्रीज़र से गोश्त निकालने के बाद फ़ौरन ही पका लेना चाहिए। बर्फ़ पिघलने के बाद गोश्त गैर महफूज हो जाता है और इसमें जरासीम तेज़ी से नमू पाने लगते हैं। बेहतर तो यही है कि गोश्त की थोड़ी थोड़ी मिकदार को अलग अलग एयर टाइट बैग्स में लेबल लगाकर फ्रीज़ करें ताकि ज़रूरत के मुताबिक ही गोश्त इस्तेमाल हो। सेहत के एतबार से गोश्त एक बेहतरीन ग़िज़ा है।